नाज़रीन इकराम, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। नाज़रीन इकराम, आज का उन्वान है मुसलमानों का मदरसा और असरी तालीम। नाज़रीन इकराम, जब ये बातें सुनने को मिलती हैं तो दिल एक तरह से कचोकने लगता है। वो इसकी वजह है। इसकी वजह यह है कि जब सियासत का पारा गर्म होता है या सियासत का बाजार गर्म होता है तो इस तरह के मुसलमानों के ताल्लुक से इस तरह की हवाएं चलने लगती हैं। यह जहरीली हवा है एक तरह की। मैं पूछना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि दिनियात का मैदान अलग है और असरी तालीम का उलूम का तकाजा कुछ और है। हर मजहब में मजहबी तालीम हासिल करने वाले अपने दीन और मजहब का इल्म हासिल करते हैं और करना भी चाहिए। यही लोग दरअसल दीन फहमी के मामले में असल पारिख भी होते हैं, लेकिन आप दीनी मामलात में ज़बरदस्ती असली तालीम को ठूंस नहीं सकते और किसी आलिम व फाजिल को असली तालीम हासिल करने से रोक भी नहीं सकते। पंडित, पादरी, सिखों के मजहबी रहनुमा सब के सब अपने मखसूस मजहबी मकामात में अपने दीन मजहब की तालीम हासिल करते आए हैं और मौजूदा दौर में भी करते हैं। तो फिर मुसलमानों के मदरसों में असरी तालीम का हवा खड़ा करने का क्या मतलब? जाहिर है कि सिर्फ सियासत है। हमारे मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी, बीएड की डिग्री अगरचे कम तादाद में लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी देने वाला कोई नहीं है। नौकरियां नहीं मिलती उनके लिए। मुसलमान तो छोड़िए, हिंदुओं का पिछड़ा तबका जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह है, जो निचली जात के लोग हैं, जिसे बड़े जातों ने उसे निचली जात बना दिया है, वरना वो तो निचली जात के हो ही नहीं सकते। जात इंसान की उस तरह से तय नहीं की जाती है जिस तरह से तय की गई है। मैं इसके मुखालिफ हूं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, हिंदुओं के भी जो नीचे क्लास के लोग हैं उनको भी सही से रोजगार फराहम नहीं किया जाता। आखिर ये कौन लोग हैं जो मुसलमानों और कमजोर पिछड़े तबके के हिंदुओं के साथ भी इस्तेहसाल करते आए हैं और सबका विकास का नारा खोखला साबित होता है। लेकिन हम पर तो जुल्म तब होता है जब हुकूमत की खोखली बातों में आकर हमारे कुछ नाम निहाद सेकुलरिज्म के जोम में असरी तालीम याफ्ता, सेकुलरिज्म के जोम में मलबूस तालीम याफ्ता इसकी हिमायत में कूद पड़ते हैं। हमारे अकाबरीन को बुरा भला कहने लगते हैं, कोसने लगते हैं, उनकी नीयत पर शक करने लगते हैं और मुसलमानों की पस्ती की सारी जिम्मेदारी इन बेचारे उलमाए वक्त पर डाल देते हैं। ये उलमा हमारे दीनी मुहाफिज हैं। इनकी दीनी तालीम कुरान और सुन्नत की सही बातों की रहनुमाई करना है और अपने मजहब का स्कॉलर बनाना है। ये एक अलग मॉडल है। हम कोई राहिब या जोगी नहीं बनाते हैं और ना ही हमारा कोई अलग सेपरेट मठ होता है। इसलिए हम कोई राहिब या जोगी की तालीम नहीं देते हैं। इसके बावजूद हमारे अकाबरीन ये कभी नहीं कहते कि आप डॉक्टर और इंजीनियर मत बनाइए, आप अपना स्कूल इदारा मत कायम कीजिए, या असरी तालीम मत हासिल कीजिए, या असली तालीम हासिल करना शरन हराम है। ऐसा कुछ भी नहीं कहते भाई। कुरान ने कह दिया है कि शौक से दुनिया तस्खीर कीजिए, लेकिन ईमान और अमल के साथ। मदरसे में आप जरा सोचिए, मदरसे में अगर आपको फिक़ा और हदीस न पढ़ाया जाएगा तो क्या शेक्सपियर और न्यूटन पढ़ाया जाएगा? मदरसे का सिलेबस अलग है भाई। हम अपने इन इदारों में दीनी और असली तालीम को रख कर कैसे पढ़ाएंगे? मदरसे को कैसे चलाएंगे? चला पाएंगे भी नहीं पाएंगे।
ये हमारा अपना मामला है, क्योंकि हर चीज़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लेकिन कोई हम पर लाजमी असरी तालीम मजहबी मदरसों में थोप नहीं सकता, ना ही कोई हुकूमत हमारे मदरसों को असरी तालीम का लालच देकर या सरकारी मुराद का लालच देकर हमारे मदरसे में चोर दरवाजे से दाखिल होना चाहती है, तो हम इसकी पूरी तरह से मुखालफत करते हैं। हमें अपने तौर पर सोचने दीजिए। मदारिस दीनिया हमारा अपना इदारा है, हम इसे असली तालीम से मिलाकर पढ़ रखें या जोड़ कर रखें, हम तय करेंगे। आखिर हुकूमत क्यों नहीं स्कूल के सिलेबस के साथ मजहबी तालीम का एक पर्चा रखती है, एक क्लास रखती है? हुकूमत तो कर सकती है, हुकूमत के पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिर्फ एक क्लास बढ़ा दीजिए ना, हर मजहब के बच्चे, चाहे वो जिस मजहब के बच्चे हों, वो अपने मजहब का एक क्लास, दीनियात का, थियोलॉजी का एक क्लास पढ़ सकें। इससे भी तो करने से आपको असली तालीम के साथ मजहबी तालीम जुड़ जाएगा। तो हुकूमत को अपना दरवाज़ा, अपने मॉडल को सुधार ले, दीनी मदारिस में दखल अंदाजी करने की मेरे ख्याल से किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूँ उन नाम नेहाद सेकुलर पढ़े लिखे तबके को कि आप हुकूमत की नीयत को समझें और ज़्यादा अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए और मॉडर्न साबित करने की कोशिश न करें। इससे आप खुद तो जलील होते ही हैं, अपने अकाबरे दीन को भी जलील करने की राहें हमवार करते हैं। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। गुजारिश है कि अपने अकाबरीन को गालियां न दें, बुरा भला न समझें। तारीख का मुताला शाहिद है, तारीख का मुताला करें तो बातें समझ में आ जाएगी। उलमाए कराम और मदारिस दीनिया ने मुल्क की आज़ादी बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। इससे इस हकीकत का एतराफ़ कर ली खुले दिल से। अवाम की हुकूमत जो अपने आप को कहती है कि हम अवामी हुकूमत है, अवाम की हुकूमत, इसको एतराफ़ कर ली, यही काफ़ी है। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। दीन के अंदर, मदारिस के अंदर दाखिल होने की नापाक साजिश की हम हर सूरत में मुखालफत करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से, आप बहुत मालदार हैं तो स्कूल कायम कीजिए, असली तालीम का निज़ाम कायम कीजिए। मैं गुजारिश करता हूँ अपने मालदार तबकों से, मालदार भाइयों से कि वो स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरी तरह की मॉडल आप कायम करना चाहते तो कीजिए ना। आप दूसरों को क्यों आप मौका देते हैं? आप तो खुद नहीं करते हैं, हमें तो गैरों पर स्कूल में जाने पर मजबूर होना पड़ता है। आपके अंदर ये एहसास जागता है तो अपना स्कूल, अपना अदारा कायम करने की कोशिश करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।